क्या लिखी जा रही हो रजिस्टर में? घर की चीजों का हिसाब किताब कर रही हूँ। क्या क्या चेंज करना है, कौन सा फर्नीचर रखना है, कौन सा नया लाना है, किचन में कौन सी चीज खत्म हो गई है, ये सब जिम्मेदारी अब्बू ने मुझे सौंप दी है। इसलिए सब कुछ लिख रही हूँ ताकि आसानी रहे। और हाँ आर्यन, वो मुझे आप सब भाइयों के साथ भी बैठना है। सबका खर्चा बंधेगा, किचन चलाने के लिए किसने कितने पैसे देने हैं। अच्छा, इसका ये मतलब है कि अब ये सब चीजें तुम खुद देखोगी? हाँ, मैं देखूंगी। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, किचन में कितने पैसे लगेंगे, उन सब का खर्चा बना के मैं बताऊंगी कि किसने कितने पैसे देने हैं। और इसके अलावा घर के सारे काम फबिया और ईमान में भी बांटने हैं कि किसने क्या करना है। अच्छा ठीक है, और तुम क्या करोगी इस सब में? और इस बात से उनको शिकायत नहीं होगी कि तुम खुद तो कुछ नहीं कर रही, वह बस हिसाब किताब रख रही हो? हिसाब किताब रखना सबसे बड़ा काम होता है, और आप घर के मामलात में मत बोले। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अब इस घर को कैसे चलाना है। अब्बू, आप फिक्र नहीं करें, मैं घर के मामलात को वैसे ही लेकर चलूंगी जैसे अम्मी लेकर चला करती थी। मगर एक बात मैं आपको अभी से बता दूं, अम्मी ने अपनी बहुओं को थोड़ी सी ढील दे रखी थी, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। आज से इस घर को घर समझा जाएगा। घर के जो भी मसाइल है वो मेरे पास आएंगे, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि उन मसाइल का अच्छे तरीके से हल निकाल सकूं। इसके अलावा 2-3 बातें और करना चाहती हूँ आपसे। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपने अपने घर जाना छोड़ दें। क्या मतलब? हम सबको अपने शौहरों की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। हाँ, ये तो। और इसके अलावा? इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी बात है जो बहुत टाइम से मैं आपसे करना चाहती हूँ। देखो बेटा, अब तुम बिला झिझक जो कहना चाह रही हो अपने अब्बू से कर सकती हो बात। अब्बू, मैं चाहती हूँ कि ईमान अपनी नौकरी छोड़ दे और वो सिर्फ ज़ावियार को अच्छे तरीके से संभाले। बेटा, ये इतना बड़ा फैसला तुम और मैं कैसे ले सकते हैं? इसमें ईमान की मर्जी भी शामिल होना बहुत जरूरी है। अच्छी तरह जानती हो कि बड़ी मुश्किलों से वो अपने पैरों पर खड़ी हुई है। बड़ी मैं नहीं चाहता कि उसके तरक्की के रास्ते में कोई भी हायल हो। तुम जानती हो कि ना सिर्फ इस घर का बल्कि अपने घर की भी जिम्मेदारी उठा के रखी हुई उसने। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर अब्बू मैं कुछ और सोच रही हूँ। मेरा मकसद कुछ और है। बताओ ना बेटा, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि अगर ईमान नौकरी छोड़ देगी और घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी तो वो इस तरह से शावीर के करीब आ सकती है। शायद उनका ताल्लुक दोबारा से बहाल हो जाए। अब वो जो भी है, जैसे भी है, शावीर है तो ईमान का शौहर ही ना। ईमान को शावीर की चाहे जरूरत ना हो, लेकिन ज़ावियार को शावीर की जरूरत है। वो बच्चा बड़ा हो रहा है और आप तो जानते हैं ना कि बगैर बाप के बच्चा बिगड़ जाता है।
तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन माफ करना, मुझे नहीं लगता कि ईमान नौकरी छोड़ देगी। फिर भी अगर तुम बात करना चाहो तो करके देख लो। ठीक है अबू, मैं ईमान से बात करूंगी और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि उससे कायल कर सकूं कि वो अपनी नौकरी छोड़ के इस घर पे और अपने शौहर पे तवज्जो दे। इस तरह से तो शाहवीर पे भी जिम्मेदारी बढ़ेगी, तभी तो वो मेहनत से लगन से काम कर सकेगा। तुम्हारी दूर अंदेशी और सोच देखकर मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। बाकी जो अल्लाह को मंजूर बेटा, कुछ बातें अल्लाह पे छोड़ देते हैं।